दोस्तों 28 जून 2024 ज्येष्ठ मले शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल एक दीपक का महा उपाय। जीवन के हर दोहक से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्मशास्त्र में ज्येष्ठ महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है बल्कि महाशुक्रवार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती है। महीने के पहले शुक्रवार को अगर आप एक मुट्ठी चावल एक दिए का महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महा उपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान जी को। इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, अगर आप कोई भी उपाय करें उस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जो है वह माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको लगातार 10 दिसंबर 2015 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। लेकिन ज्येष्ठ महीने का जो पहला होता है यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान मतलब इस महाशुक्रवार के दिन जो 28 जून 2024 को पड़ रहा है, इस दिन अगर आपने सिर्फ एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके के जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने का जो पहला शुक्रवार 28 जून 2024 को पड़ने जा रहा है, अगर आपने अपने जीवन का सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल करके इस माह के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महा उपाय कर लिया जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वह कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर माता लक्ष्मी जी की मिल जाए उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आने 7 पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिए। अब आपको हम यह जो भी उपाय बताने आ रहे हैं महीने के पहले के दिन के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए लोग करते क्या हैं, वह पूजा पाठ तो करते हैं लोग और उपाय भी कर, लेकिन गलती क्या कर देते हैं बहुत से लोग, वह लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर ना किया जाए या नियम अनुसार ना किया जाए तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, यह जो ज्येष्ठ महीने का महाशुक्रवार है यह पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है। यह इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों यह जो उपाय आप लोग को हम बताने आ रहे हैं इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए दोस्त आपको उपायों के बारे में बताते हैं,
लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला महा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था अपना घर बनवाने के लिए या जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर्ज के माय जाल से मुक्ति मिलेगी। तो यह महा उपाय कर लीजिए, जो ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको कर्ज के माय जाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जा, वहां पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। अगर आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी ही कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर्ज जो होगा वह धीरे धीरे खत्म होता हुआ चलाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है। वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं उनको पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। और इतना अगर आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में न आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जो झाड़ू होती है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती। चौथा उपाय है दोस्तों दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिए। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहल है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करत हैं और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद हासिल हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाए अपने घर पर। 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। अगर आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह लिया दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, यह बहुत ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी बेपिजल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है? देखिए, सूर्यास्त जब हो जाता है 7 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पर पूजा घर पर है वहां पर बैठना है, उस द को रखना है। दीपक को रखने के बाद वह आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लंग डाल देना है। यह उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के दोस्तों आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी वह अब बंद हो जाएगी। यह उपाय बैसाख महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय जिसके बाद आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या? बहुत ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, 1 लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, 1 लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने। अब आपको यह सारी चीजों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 101 बार कीजिए। अब इसी कपड़े को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस यह ज्येष्ठ महीने के पहले को आपको यह सब उपाय करने हैं और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा हासिल होगी, सुनी होंगी। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि यह पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। यह हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है यह। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज ही किया होगा, परंतु यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी, और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है, यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ी एज को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ न महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी, और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से। आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है।
अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी एलडी ढाई होती रहती है, उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा ले और के बाद का जड़ का पाउडर बना ले। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा ले। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के 7 सेकंड में होता था वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, वह किताब छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना, यह आती किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दे, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अति वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अति वाला पौधा उनके पास हमेशा रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच। यकीन मानिए, हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल तो बल हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अति भला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला की एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हद और बहेरा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अति भला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी अनसाइंड है और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिका के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। यह विशेष रूप से कैंसर और कैंसर के लिए लाभकारी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ, भोजन के बिना लिया जा सकता है।
अति बल्ला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अति बल्ला के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ। त्वचा के लिए अति बल्ला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुंह से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। बालों के लिए अति बल्ला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। यह और गुर्दे के लिए अति बला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अति भला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अति भला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा